लूसी तोती आज नया पर्स लाई थी। वो बहुत खुश थी। लूसी हरिया से कहती है, देखो देखो, कितना प्यारा पर्स है मेरा। तुमने कभी ऐसा पर्स देखा है क्या? इतना प्यारा पर्स मैंने कभी नहीं लिया। अब मैं ये सबको दिखाऊंगी। मेरा बस चले तो सारे जानवर को दिखाऊं। हरिया कहता है, ज़्यादा खुश मत हो लूसी, इतना भी एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। ये पर्स तुमने लिया है, सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसी कहती है, अरे तुम क्या जानो नई चीज़ सबको दिखाने की खुशी। ये खुशी तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। ये कहकर लूसी गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी कहती है, अरे बाप रे, इतना प्यारा पर्स कहाँ से लिया लूसी? ये कितना प्यारा लग रहा है। लूसी कहती है, मेरा बहुत ढूंढने के बाद ये पर्स मुझे मिला है। शहर की बहुत बड़ी दुकान से लाई हूँ। गौरी कहती है, फिर तो ये पर्स बहुत महंगा भी होगा। लूसी कहती है, हाँ बहन, पूरे 80,000 का पर्स है। इसमें तुम्हारा घर जाएगा। गौरी बहुत लालची थी। उसने उसका पर्स चुराने की ठान ली। लूसी कहती है, अच्छा, मैं अब गोल्डी के घर जा रही हूँ। उसको भी तो ये पर्स दिखाना है। फिर लूसी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे ये गोल्डी का घर तो बहुत दूर है। मैं तो थक गई। चलो कुछ देर बैठ लूँ, फिर गोल्डी के घर जाती हूँ। तभी पीछे से गोल्डी उसका पर्स चुराकर भाग जाती है। लूसी को जब पता चलता है तो वो रोने लगती है। लूसी गोल्डी के घर पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, क्यों रो रही हो बहन, क्या हुआ? लूसी कहती है, मैं तुम्हारे घर तुम्हें अपना नया पर्स दिखाने ला रही थी, तभी मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। गोल्डी कहती है, अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझसे पहले उस पर्स के बारे में और किसको बताया था? लूसी कहती है, मैंने तुमसे पहले किसी और को नहीं बताया, बस गौरी को बताया था। गोल्डी समझ जाती है और कहती है, ये गौरी कभी नहीं सुधरेगी, ज़रूर उसी ने चुराया होगा। लूसी कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता उसी ने चुराया है? तुम तो वहाँ थी भी नहीं। गोल्डी कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम बस मेरे साथ गौरी के घर चलो, फिर दिखाती हूँ। वो दोनों गौरी के घर पहुँच जाती हैं। गौरी पर्स के साथ बैठी हुई थी। गौरी कहती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो नहीं बुलाया तुम लोगों को। लूसी कहती है, तुम्हारे बुलाने से नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हम यहाँ आए हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगी। चिड़िया सच ही कहती है, अभी तुम्हें चोरी का सबक देती हूँ। फिर दोनों मिलकर गौरी को बहुत मारते हैं। गौरी कहती है, अरे रे, ये तो बहुत मारती हैं। इस चिड़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। जहाँ चोरी करती हूँ वहीं पकड़ लेती है। मेरा तो पर भी टूट गया। अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगी। गोल्डी चिड़िया हमेशा की तरह जंगल में खाना ढूंढने जा रही थी। तभी उसे एक खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई दिया। गोल्डी ने सोचा, अरे ये क्या, ये तो खरगोश है जो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी गोल्डी नीचे उतरती है और उस खरगोश को झाड़ियों से निकाल देती है। खरगोश झाड़ियों से निकलते ही भाग जाता है। गोल्डी कहती है, चलो अच्छा हुआ मेरी नज़र इस खरगोश पर पड़ गई, वरना पता नहीं ये यहाँ पर कब तक फंसा रहता। वही एक आम का पेड़ ये सब देख रहा था। आम का पेड़ कहता है, ये चिड़िया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे तुमने उस खरगोश को बचाया। मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है। गोल्डी यह सुनकर पहले तो डर जाती है और फिर कहती है, आप कौन हैं? कोई भूत वूत तो नहीं हो ना? आम का पेड़ कहता है, नहीं चिड़िया, मैं तो आम का पेड़ हूँ। अच्छा तुम ये बताओ,
तुम्हारा घर कहाँ है? गोल्डी कहती है, मेरे पास घर नहीं है, मैं तो ऐसे ही कभी एक पेड़ पर कभी दूसरे पेड़ पर सो जाती हूँ। ये सुनकर आम का पेड़ कहता है, तुम मेरे ऊपर रहने लग जाओ। गोल्डी कहती है, पर आपके पेड़ पर तो घोंसला नहीं है, फिर मैं कहाँ रहूँगी? तभी आम का पेड़ पर एक आम का घर आ जाता है। पेड़ कहता है, चिड़िया तुम इस घर पर रह लो। चिड़िया उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन वहाँ कालू आ जाता है और गोल्डी से कहता है, ये चिड़िया, मेरे इस घर में क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। गोल्डी कहती है, कालू, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मुझे आम के पेड़ ने दिया है। कालू कहता है, तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? मैं तुम्हें अभी इस घर से निकाल दूंगा। तभी पेड़ पर से आम कालू के सर पर बरसने लगते हैं। कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने मुझे बेघर होने से बचा लिया। और बड़े बूढ़े अच्छे ही कहते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। गोल्डी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। गोल्डी कहती है, अरे ये दाना यहाँ कैसे आया? मुझे लगता है ज़रूर कोई चिड़िया यहाँ दाना भूल गई होगी। मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि जिस चिड़िया का ये दाना है वो आके ले जाए। गोल्डी काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है, मगर वहाँ कोई नहीं आता। गोल्डी कहती है, अरे बहुत देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। मैं ये दाना अपने घर ले जाती हूँ। वैसे भी मुझे भूख लग रही है। अगर किसी और चिड़िया का होता तो वो अभी तक ले जाती। गोल्डी दाना लेकर अपने घर आ जाती है और कहती है, मैं ये दाना यहीं छुपा देती हूँ, कहीं कोई और चिड़िया ना ले जाए। ये कहकर गोल्डी दाना छुपा देती है। वहीं दूसरी ओर कालू और गोरी अपने घर पर थे। कालू कहता है, गोरी, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दो। गोरी कहती है, अभी लगाती हूँ। तभी गोरी को याद आता है और कहती है, अरे मैं तो दाना उस पेड़ के नीचे ही भूल आई, अभी जाकर लेके आती हूँ। गोरी उस पेड़ के नीचे पहुँच जाती है। गोरी कहती है, अरे ये दाना कहाँ चला गया? ज़रूर किसी चिड़िया ने चुराया होगा, मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं। गोरी फिर इधर उधर ढूंढने लगती है। गोरी गोल्डी के घर पहुंच जाती है और कहती है, गोल्डी, दरवाज़ा खोलो जल्दी, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। तभी गोल्डी दरवाज़ा खोलती है और गोरी अंदर आ जाती है। गोरी कहती है, तो तुम हो चोर, तुमने मेरा दाना चुराया था। तुम जैसी चिड़िया से और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। गोल्डी कहती है, आपको गलत फहमी हुई है बहन, मैंने आपके दाने नहीं चुराए हैं, ये तो मुझे पेड़ के नीचे डले मिले थे। गौरी कहती है, मुझे मालूम है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, कोई चोर ये थोड़ी ना कहता है कि वो चोर है। फिर गौरी दाना लेकर चली जाती है और जब वो नदी के ऊपर से गुजर रही होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नदी में गिर जाती है। वहीं नीलू चिड़ा, जो गोल्डी का पति था, वो गौरी को डूबता हुआ देख लेता है और उसे नदी से निकालकर घर ले आता है। गौरी कहती है, शुक्रिया नीलू, तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम ना होते तो मैं तो आज डूब ही जाती। और माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तुम चोर नहीं हो सकती। गोल्डी कहती है, कोई बात नहीं बहन, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आगे से कभी किसी के ऊपर बिना जाने इल्ज़ाम मत लगाना। नीलू गोल्डी का बेटा था।
नीलू को गुलाब का बाग बहुत पसंद था। गोल्डी नीलू से कहती है, नीलू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा गुलाब के बाग में ही रहते हो। तुम्हारा घर पर मन क्यों नहीं लगता? नीलू कहता है, मम्मी, मुझे गुलाब बहुत पसंद है। उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप भी मेरे साथ चला करो। गोल्डी कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा? नीलू कहता है, ठीक है, मैं अकेले ही चला जाऊँगा। गोल्डी कहती है, मुझे तुम्हारे वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अब वहाँ नहीं जाओगे। नीलू कहता है, पर मुझे तो वहाँ जाना बहुत पसंद है। गोल्डी कहती है, तुम या तो यहाँ रह लो या उस गुलाब के बाग में। फिर गोल्डी नीलू को घर से बाहर निकाल देती है। नीलू सीधे गुलाब के बाग में चला जाता है और रोने लगता है। तभी आवाज़ आती है, क्यों रो रहे हो नीलू? नीलू डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो और कहाँ हो? तभी आवाज़ आती है, मैं गुलाब का बाग हूँ। तुम डरो नहीं। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नीलू कहता है, मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मुझे ये बाग बहुत पसंद है। अब मैं कहाँ रहूँगा? आवाज़ आती है, नीलू, कोई बात नहीं, तुम्हें अभी रहने की जगह देता हूँ। ये कहकर बाग नीलू को एक गुलाब का घर देता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे ये घर देकर बहुत मदद की है। फिर नीलू उस घर में रहने लगता है। वहीं दूसरी ओर गोल्डी भी अपने किए पर पछता रही थी और उदास थी। गोल्डी कहती है, मुझे नीलू पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बेचारा पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। फिर गोल्डी गुलाब के बाग पहुंच जाती है और उसे गुलाब का घर दिखता है। गोल्डी कहती है, अरे ये क्या? ये तो पहले यहाँ नहीं था। तभी नीलू वहाँ आ जाता है। नीलू कहता है, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? गोल्डी कहती है, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया। नीलू कहता है, कोई बात नहीं माँ, आप तो मेरी माँ हो। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहीं मेरे साथ इस गुलाब के घर में रहना। फिर वो दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगते हैं। जंगल में एक जादुई पेड़ था। वो सबको जादुई घर देता था। एक बार कालू उस घर के पास जाता है और कहता है, सुनिए जादू के पेड़ जी, मेरा घर बारिश में टूट गया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कृपया मुझे रहने के लिए एक घर दे दें। जादुई पेड़ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ही घर देता हूँ। तुम जब तक अच्छे काम करोगे तब तक ये घर तुम्हारे पास ही रहेगा। फिर जादुई पेड़ कालू को एक लोहे का जादुई घर देता है। कालू खुश हो जाता है और घर में रहने लगता है। फिर एक दिन एक चिड़िया जादुई घर के पास आती है और कहती है, जादुई पेड़, मेरा घर कमज़ोर होने की वजह से टूट गया है। कृपया मुझे एक घर रहने के लिए दे दें। जादुई पेड़ उससे भी कहता है, ये घर सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। जब तक तुम अच्छे काम करती रहोगी तब तक ये घर तुम्हारे पास रहेगा। फिर जादुई पेड़ गोल्डी को एक सोने का घर दे देता है। जब कालू चिड़िया का सोने का घर देखता है तो उसे जलन होती है और कालू कहता है, अरे ये चिड़िया को मुझसे भी अच्छा घर कैसे मिल गया? मेरा तो घर लोहे का है और इस चिड़िया का घर सोने का। मैं इस चिड़िया को अभी बताता हूँ। ये कहकर कालू चिड़िया के घर में आग लगा देता है और कहता है, हा हा, अब मज़ा आया।
ये चिड़िया मेरे से भी अच्छे घर पे रहेगी। अब कहाँ रहेगी तू चिड़िया। तभी घर से कालू के ऊपर आग बरसने लगती है और कालू डर जाता है। कालू कहता है, मुझे माफ़ कर दो जादुई पेड़, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ये नहीं करूँगा। जादुई पेड़ कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब तक अच्छे काम करोगे तब तक यहाँ रहोगे। फिर कालू का घर गायब हो जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है। कालू और गौरी ने चिड़िया के बच्चे नीलू को बचपन में ही चिड़िया से चुरा लिया था। वो उससे सारा काम करवाती और उसे मारती भी थी। गौरी कहती है, सुनो नीलू, तुम आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे हो और ज़्यादा दूसरी चिड़ियों से बात मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा दूसरी चिड़ियों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नीलू कहता है, पर मैं तो सिर्फ बात करता हूँ, मैं अकेले काम करके बोर हो जाता हूँ। गौरी कहती है, ज़्यादा ज़बान मत लड़ाओ, मैं सब जानती हूँ। देख रहे हो कालू, कितनी ज़बान लड़ाने लगा है ये। कालू कहता है, हाँ देख रहा हूँ, और ज़्यादा ही ज़बान लड़ा रहा है। नीलू, अब तुम अगर किसी चिड़िया से बात करते हुए मिले तो बहुत पिटोगे, समझ रहे हो ना। नीलू कहता है, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। फिर एक दिन नीलू जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा था। तभी उसे एक चिड़िया पानी में डूबती हुई दिखती है। नीलू देर ना करते हुए उस चिड़िया को बचा लेता है। फिर नीलू पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो गोल्डी चिड़िया थी। गोल्डी कहती है, शुक्रिया बचाने के लिए, मैं तो इस पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ डूबने लगी। नीलू कहता है, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। गोल्डी कहती है, ठीक है चलो। गोल्डी उसको अपने घर ले जाती है। कालू उसका घर देखकर हैरान हो जाता है। कालू कहता है, इतना सुंदर घर सोने का मैंने कभी नहीं देखा, क्या ये तुम्हारा घर है। गोल्डी कहती है, हाँ ये मेरा घर है, चलो अंदर से तुम्हें घर दिखाती हूँ। फिर तुम्हें एक बात भी बताना है। नीलू उसके साथ अंदर चला जाता है। नीलू कहता है, ये घर तो अंदर से भी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम मुझे क्या बताना चाह रही थी। गोल्डी कहती है, तुम्हें पता है, जिन्हें तुम अपना माँ बाप मानते हो, गौरी और कालू, वो तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं। गांव में सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन गौरी के मुँह न लगाने के कारण कोई तुम्हें बता नहीं पाया, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। नीलू कहता है, क्या तुम सच कह रही हो। अगर ये बात सच है तो मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊँगा। अब मुझे समझ में आया, मुझे दूसरी चिड़ियों से बात करने क्यों नहीं दिया जाता था। गोल्डी कहती है, ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकते हो, मेरे भी माँ बाप गुजर गए हैं, मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ। फिर दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। गोल्डी और जैक पति पत्नी थे। वो लोग एक पुराने घर में रहते थे। जैक कालू के खेत में काम करता था। कालू कहता है, ए जैक, जल्दी जल्दी काम कर, तू बड़ा आलसी हो गया है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, चल अब जल्दी से हाथ चला। जैक कहता है, कालू मालिक, मैं काम तो कर रहा हूँ, अब वहाँ आराम से बैठ जाइए। कालू कहता है, मुझसे जबान लड़ाता है, तेरी इतनी हिम्मत, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर कालू जैक को पीटने लगता है। जब शाम को जैक घर लौटता है तो गोल्डी उससे कहती है, अरे जैक, आपके पंख में क्या हुआ, आपको जख्म कैसे लगे। जैक कहता है, अरे कुछ नहीं, रहने दो, मुझे भूख लगी है, तुम खाना दे दो। गोल्डी कहती है, नहीं जैक, मुझे पहले ये बताओ, ये तुम्हारी चोट कैसे लगी,
फिर जैक गोल्डी को सारी बात बताता है, कैसे उसको कालू ने मारा। फिर एक दिन कालू रास्ते में झाड़ियों पर फंस जाता है। तभी वहाँ से गोल्डी निकल रही थी। गोल्डी सोचती है, अरे ये तो वही कालू है जिसने मेरे पति को मारा था। ये तो बहुत बेकार पक्षी है, मैं इसको नहीं बचाऊंगी। फिर सोचने के बाद गोल्डी कहती है, अरे ये भले ही गलत हो, पर मैं तो गलत नहीं हूँ। मैं किसी को मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। फिर गोल्डी कालू को बचा लेती है। कालू कहता है, शुक्रिया गोल्डी, तुमने मेरी जान बचाई। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। गोल्डी कहती है, कुछ नहीं, मैं जानती हूँ तुम बहुत बुरे हो। तुम जैक को मारते हो, तुम मेरे लिए क्या ही कर सकते हो। कालू कहता है, माफ़ कर दो गोल्डी, मुझे नहीं पता था जैक तुम्हारा पति है। मैं अब जैक से माफ़ी मांग लूँगा और मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के बदले में अपना खेत देता हूँ। एक गोल्डी चिड़िया थी, उसका आलू का खेत था। गोल्डी आलू के खेत में खूब मेहनत करती थी। गोल्डी कहती है, इस बार मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है इस बार खूब अच्छी फसल होगी। वहीं दूसरी ओर गोल्डी और कालू का भी आलू का खेत था। वह दोनों बहुत आलसी थे। वह दोनों सारा दिन ऐसे ही गुजार देते थे। गोल्डी कहती है, सुनो कालू, आज खेत में तुम पानी डाल देना, वरना सारा पेड़ सूख जाएंगे। कालू कहता है, अरे गोरी, आज तुम डाल दो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा। गोरी कहती है, तुम बहुत आलसी हो कालू, एक काम भी नहीं होता तुमसे। वहीं दूसरी ओर गोल्डी की मेहनत रंग ला रही थी। उसके खेत में हरे हरे पौधे निकल आए थे। एक बार कालू और गोरी गोल्डी के खेत में पहुंच जाते हैं। वो गोल्डी का खेत देखकर हैरान हो जाते हैं। गोरी कहती है, अरे ये चिड़िया के खेत तो देखो, कितना हरा भरा है, और हमारा खेत कितना बेकार है। कालू कहता है, हाँ, ये चिड़िया तो बहुत पैसे कमा लेगी अगर इसकी फसल ऐसे ही बढ़ती रही। हमें कुछ करना पड़ेगा। गोरी कहती है, खबरदार, अगर तुमने इस खेत को हाथ भी लगाया, हम इस खेत को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस खेत को कुछ करा तो सारा नाम हम पे ही आएगा। हमें इसके घर को कुछ करना पड़ेगा। कालू कहता है, तुम सही कह रही हो गोरी। फिर वो दोनों गोरी के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही उस आग में फंस जाते हैं और जल जाते हैं। गोल्डी को जब पता चलता है उसका घर जल गया है, तो वो अपने खेत में आकर रोने लगती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्यों रो रही हो गोल्डी, क्या हुआ? गोल्डी कहती है, आप कौन हो और कहाँ हो? आवाज़ आती है, मैं जादुई आलू का पेड़ हूँ जिसकी तुम बहुत देखभाल करती हो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गोल्डी कहती है, मेरा घर जल गया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ जादुई आलू का घर आ जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है। गोल्डी अपने पति जैक के साथ रहती थी। जैक बहुत ही आलसी और बेकार पति था। गोल्डी सारा दिन बैगन के खेत में काम करती और जैक घर पर ही पड़ा रहता। गोल्डी कहती है, सुनो जैक, तुम मेरे साथ खेत पर चला करो। मेरे अकेले से खेत में काम करना मुश्किल हो जाता है। जैक कहता है, अरे तू ही जा, मैं नहीं जा रहा। तू तो बहुत आलसी है, एक खेत नहीं संभाला जा रहा तुझसे। अब जल्दी से मुझे खाना दो। गोल्डी कहती है, मैं अभी थक कर आ रही हूँ, बस आज तुम अपने आप से खाना निकाल लो। जैक कहता है, तुम बहुत बेकार हो गई हो और कोई काम की भी नहीं हो।
अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चलो अब मेरे घर से जल्दी निकलो। फिर जैक गोल्डी को अपने घर से भगा देता है। गोल्डी बेचारी घर से बेघर हो चुकी थी। उसके पास खेत के अलावा कोई और जगह जाने के लिए नहीं मिली, तो वो खेत पर आकर रोने लगी। तभी गोल्डी को आवाज़ सुनाई देती है। क्यों रो रही हो गोल्डी, क्या हुआ? गोल्डी डर जाती है और कहती है, कौन हो आप और कहाँ से आवाज़ आ रही है? आवाज़ आती है, मैं बैगन का पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्योंकि तुम हमेशा मेरी देखभाल करती हो, तो आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गोल्डी कहती है, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। आवाज़ आती है, कोई नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें अभी एक बैगन का घर देता हूँ। फिर एक जादुई बैगन का घर वहाँ आ जाता है। गोल्डी उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन जैक गोल्डी को ढूंढता हुआ उसके घर पहुँच जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने बहुत गलत किया। जब से तुम घर से गई हो मैं तो कंगाल हो गया हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। गोल्डी कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अच्छा है तुम सुधर गए हो। फिर वो दोनों वहाँ रहने लगते हैं। एक बार गोल्डी नीलू के लिए जंगल से फल लाई थी। गोल्डी कहती है, नीलू, आज मैं तुम्हारे लिए पसंद के फल लाई हूँ, अब तुम इन्हें जल्दी से खा लो। नीलू कहता है, थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। नीलू फल खाने लगता है। तभी नीलू को सांप दिखाई देता है। नीलू कहता है, सांप सांप, वहाँ सांप है। गोरी कहती है, जल्दी घर से बाहर निकलो नीलू। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नीलू कहता है, ये सांप तो हमारे घर में घुस गया, अब हम कहाँ जाएंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो नीलू, हम कालू के घर पर चलते हैं। फिर दोनों कालू के घर पहुँच जाते हैं। गोल्डी कहती है, कालू, हमारे घर में सांप घुस गया है, हमें अपने घर में रुकने के लिए थोड़ा सी जगह दे दो। कालू कहता है, चलो मेरे घर से निकलो तुम लोग, कहीं वो सांप तुम्हारा पीछा करते करते मेरे घर में ना आ जाए। कालू उन दोनों लोग को भगा देता है। तब तक सांप गोल्डी के घर से निकलकर कालू के घर में घुस जाता है। गोल्डी और नीलू अपने घर आ जाते हैं। दूसरी ओर कालू के घर में सांप देखकर डर जाता है और घर से बाहर निकल आता है और कहता है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे घर में तो सांप घुस गया है। लेकिन तेज़ धूप में उसे गोल्डी के घर के अलावा और कोई घर नहीं मिलता। कालू गोल्डी के घर पहुँच जाता है और कहता है, गोल्डी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दिया, अब मेरे घर में सांप घुस गया है, प्लीज़ मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। नीलू कहता है, तुम मेरे घर से निकलो कालू, तुमने हमें घर में घुसने नहीं दिया था ना। गोल्डी कहती है, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं कालू, जो किसी को मदद देने से इनकार कर दें। तुम मेरे घर में रह सकते हो, पर हमेशा लोगों की मदद किया करो। नीलू एक शरारती बच्चा था। वो हमेशा गोल्डी को परेशान करता था। नीलू कहता है, माँ, आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाती हो, आप बहुत बुरी हो। गोल्डी कहती है, बेटा, ऐसे ज़िद नहीं करते, अच्छे बच्चे चॉकलेट नहीं खाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं ना। नीलू कहता है, आप बहुत गंदी मम्मी हो, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, ये घर भी बहुत पुराना है, मैं इस पुराने घर में नहीं रहूँगा। गोल्डी कहती है, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, सबका घर अच्छा होता है, हमारा घर तो हमें धूप बारिश सबसे बचाता है। फिर एक दिन नीलू चुपके से घर से निकल जाता है और काफ़ी दूर निकल जाता है। फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बुरा कालू कौवा आ जाता है। कालू कहता है,
ए बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकेले क्यों बैठे हो? नीलू कहता है, कुछ नहीं, मेरे घर वाले बहुत बुरे हैं, मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते, इसीलिए मैं घर से भाग आया हूँ। कालू खुश हो जाता है और सोचता है, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी, एक चिड़िया के बच्चे की बिरयानी बनाऊंगा। फिर कालू कहता है, बेटा मेरे साथ चलो, मेरे घर में बहुत सारी चॉकलेट हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। नीलू कहता है, सच में? क्या आपके पास बहुत सारी चॉकलेट हैं? चलो जल्दी, मुझे चॉकलेट खानी है। फिर कालू नीलू को अपने घर ले जाता है। नीलू कहता है, मुझे तो चॉकलेट दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर, कहाँ है चॉकलेट? कालू कहता है, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया, चॉकलेट तो ख़त्म हो गई है, मैं अभी जाके लेके आता हूँ, तब तक यहीं रुकना। कालू असल में मसाला लेने गया हुआ था, क्योंकि उसके घर में मसाला ख़त्म हो गया था। नीलू को शक हो जाता है। नीलू कहता है, मुझे तो नहीं लग रहा है ये अंकल मुझे चॉकलेट खिलाने लाए हैं, कहीं ये मुझे खाने के लिए तो नहीं लाए हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर नीलू वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने घर पर रुकता है और गोल्डी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको बिना बताए निकल गया था, मैं अब आपसे चॉकलेट भी नहीं मांगूंगा और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा।